सामान्य रूप से सऊदी अरब की पहचान तेल और अपार दौलत से होती है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बेचैन कर देने वाली हकीकत छुपी है। यह अरब देश भले ही बहुत अमीर हो, लेकिन कुदरत ने इन्हें पानी से ही बहुत दूर कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास सोने का महल हो, लेकिन पीने के लिए सिर्फ 2 घूंट पानी। सऊदी अरब दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश है जहां एक भी प्राकृतिक नदी मौजूद नहीं है। यहाँ की लगभग 98% जमीन तपती हुई रेत से बनी है और बारिश नामात्र होती है। लेकिन अब उसी रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां मीलों तक सिर्फ खामोश रेत के टीले दिखाई देते थे, सऊदी अरब ने अपनी खुद की नदियां बनाना शुरू कर दी है। ये कोई आम नदियां नहीं है। यहाँ पानी पहाड़ों से नीचे बहने के बजाय उल्टी दिशा में पहाड़ों पर चढ़ाया जा रहा है। हजारों किलोमीटर लंबी मीठे पानी की पाइपलाइंस और एक ऐसा आर्टिफिशियल रिवर नेटवर्क जो कुदरत के नियमों को चुनौती देता नजर आता है। लेकिन असली सवाल ये है, जब इस देश में पानी है ही नहीं, तो ये पानी आखिर आता कहाँ से है? और सबसे हैरान करने वाली बात, यह नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हुआ? एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्स फैक्ट पर। ये तो आप जानते ही होंगे कि सऊदी अरब का मौसम बेहद गर्म और शुष्क है। उदाहरण के तौर पर राजधानी रियाद में सालाना औसतन सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश होती है। जहां 1950 में सऊदी अरब की आबादी लगभग 30 लाख थी, वहीं आज ये बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस बढ़ती आबादी ने पानी के संसाधनों पर असहनीय दबाव डाल दिया। लेकिन जब यहाँ प्राकृतिक नदियां हैं ही नहीं, तो मीठा पानी आता कहाँ से है? लंबे समय तक सऊदी अरब ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जमीन के नीचे मौजूद डीप एक्वाफर से पानी निकाला। इस पानी को फॉसिल वाटर कहा जाता है। ये पानी लाखों सालों में जमीन के भीतर जमा होता है और इसे दोबारा भरने में भी लाखों साल लगते हैं। यानी यह एक तरह का नॉन रिन्यूएबल पानी है। कई दशकों तक सऊदी अरब अपनी जरूरत का लगभग 70% पानी इसी फॉसिल वाटर से पूरा करता रहा। लेकिन इस बेहिसाब इस्तेमाल का अंजाम बेहद खौफनाक निकला। नासा के ग्रेस सैटेलाइट मिशन की रिपोर्ट ने सऊदी हुक्मरानों को चौंका दिया। रिपोर्ट के अनुसार 2002 से 2016 के बीच सऊदी अरब के नीचे मौजूद पानी का भंडार हर साल लगभग 2 क्यूबिक किलोमीटर की रफ्तार से खत्म हो रहा था। यानी हर साल लगभग 2 अरब लीटर फॉसिल वाटर सऊदी अरब इस्तेमाल कर रहा था। उस समय देश की आबादी लगभग 1 करोड़ 80 लाख थी और हर व्यक्ति के हिस्से में औसतन 310 लीटर पानी रोजाना आता था, जबकि पूरी दुनिया में एक इंसान औसतन 150 लीटर पानी रोज इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आप ऐसी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हों जो कभी दोबारा चार्ज नहीं हो सकती। एक तरफ कोई नदी नहीं और दूसरी तरफ इकलौते जल स्रोत का बेरहमी से दोहन। लेकिन इसकी वजह क्या थी? 1970 के दशक में सरकार ने यह फैसला लिया कि दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय सऊदी अरब अपने ही देश में गेहूं उगाएगा। इरादा अच्छा था, लेकिन इस फैसले ने पानी की बचत को पूरी तरह तबाह कर दिया। सरकार ने गेहूं की खेती पर सब्सिडी दी, किसानों को बढ़ावा दिया और देखते ही देखते खेती तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि 2003 तक देश का 85% पानी सिर्फ कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने लगा। इस एक गलती ने पानी के भंडार को इतनी तेजी से निचोड़ दिया कि 3 दशकों के भीतर सरकार को गेहूं उत्पादन बंद करना पड़ा। इसके बाद फैसला लिया गया कि बचा हुआ फॉसिल वाटर सिर्फ इमरजेंसी के लिए बचाकर रखा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये था, अगर फॉसिल वाटर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मीठा पानी आएगा कहां से? यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर प्रोजेक्ट। लगभग 12,000 किलोमीटर लंबी यह इंसान द्वारा बनाई गई नदी जमीन के नीचे बनाई जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर ऐसा काम दुनिया में पहली बार हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत रोजाना लगभग 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 940 करोड़ लीटर पानी तैयार किया जाएगा। ये पानी एडवांस डिसेलिनेशन टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, जिसमें रेड सी और पर्शियन गल्फ के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदला जाता है। यह आर्टिफिशियल नदी जमीन के नीचे इसलिए बनाई जा रही है ताकि तपते रेगिस्तान में पानी के वाष्पीकरण से होने वाला नुकसान कम हो। इसकी चौड़ाई और गहराई इस तरह डिजाइन की गई है कि पानी बिना रुके देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच सके, यहां तक कि पहाड़ों पर बसे इलाकों तक भी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी पहुंचाने का नहीं, बल्कि सऊदी अरब अपने खुद के कृषि सपने को दोबारा जिंदा करना चाहता है, अपनी फसलें खुद उगाना और दूसरों पर निर्भर न रहना। इस असीमित और सस्टेनेबल पानी से सऊदी अरब बंजर जमीन में हरियाली उगाना चाहता है, ताकि फूड इंपोर्ट्स कम हो और अर्थव्यवस्था को तेल से आगे बढ़ाया जा सके। आज सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डिसेलिनेशन वाटर प्रोड्यूसर बन चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसके पाइपलाइन नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना है।
2030 तक सऊदी अरब का लक्ष्य है कि देश की 100% पानी की जरूरत इसी सिस्टम से पूरी की जाए। यह अंडरग्राउंड नदी सिर्फ पाइपलाइन नहीं, बल्कि एक संदेश है कि टेक्नोलॉजी और हिम्मत से पानी की कमी को भी हराया जा सकता है।